Exercise number 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 मिनिमाइज z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब इसमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे हम पहले करते हैं, बस हमने जब लास्ट पे फंक्शन की वैल्यूज़ पुट करनी है तो जो सबसे मिनिमाइज सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो हमने राइट डाउन कर देनी है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सोल्यूशन है हमारे पास द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 विच इज़ इक्वेशन नंबर 1, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 35 विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। x इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई की जगह पे 0 इक्वल्स टू 3 जहाँ से आया x इक्वल्स टू 3, सो पॉइंट इज़ 3,0। y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, पॉइंट इज़ 0,3। अब इक्वेशन 2 में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के पॉइंट लाएंगे, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, 7x प्लस 5y की जगह पे 0 इक्वल्स टू 35, 7x इक्वल्स टू 35 जहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 35/7 विच इज़ इक्वल टू 5, पॉइंट इज़ 5,0। अब y इंटरसेप्ट करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, 7x यहाँ पे 0 रखेंगे प्लस 5y इक्वल्स टू 35, y इक्वल्स टू 35/5 विच इज़ इक्वल टू 7, सो पॉइंट इज़ 0,7। अब टेस्ट पॉइंट निकालेंगे। टेस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, x और y की जगह पे 0 0 रखते हैं, तो पुट 0,0 इन x प्लस वाई ग्रेटर दैन 3, x और y की जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन 3, 0 ग्रेटर दैन 3 विच इज़ फॉल्स क्योंकि 0 तो कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता। सो ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। नो पुट 0,0 इन 7x प्लस 5y लेस दैन 35, 7x यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस 5y की जगह पे भी 0 लेस दैन 35 जहाँ से आएगा 0 लेस दैन 35 विच इज़ ट्रू। सो ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी 7x प्लस 5y लेस दैन इक्वल टू 35 विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाना था, x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उनको हम ड्रॉ करेंगे। पहले इक्वेशन 1 के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाले पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन 1 बनाएंगे, फिर इक्वेशन 2 के पॉइंट्स लेके लाइन 2 बनाएंगे। अब पहली लाइन का आंसर हमारे पास आया था फॉल्स, तो जो लाइन 1 है उसको आउटसाइड द ओरिजिन शेड करेंगे और लाइन 2 को इनसाइड द ओरिजिन शेड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन शेडेड रीजन। तो इसका जो कॉमन शेडेड रीजन है ना, इसके पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट। तो A B C D ये 4 जो पॉइंट हमें मिले हैं, ओ इस दफ़ा ओरिजिन शामिल नहीं है हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन में, तो ये 4 पॉइंट मिले हैं हमें। अब इसमें हमें कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे कॉर्नर पॉइंट थे, सब की वैल्यूज़ हमें मालूम थी। तो A B C D इज़ द फिजिबल सोल्यूशन रीजन, सो कॉर्नर पॉइंट्स आर A 3,0, B 5,0, C 0,7, D 0,3। अब हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो फंक्शन क्या गिवन था, z इक्वल्स टू 2x प्लस y, तो पुट a 3,0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे पहले 3,0, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0, तो z इक्वल्स टू 2 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, पुट b 5,0 इन इक्वेशन 3, z इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 5 रखें प्लस y की जगह पे 0 इक्वल्स टू 10 वैल्यू आई। अब पुट c 0,7 इन इक्वेशन 3, z इक्वल्स टू 2, x की जगह पे 0 प्लस 7 इक्वल्स टू 7। नो पुट d 0,3 इन इक्वेशन 3, z इक्वल्स टू 2, x की जगह पे रखें 0 प्लस y की जगह पे 3 इक्वल्स टू 3। इन चारों वैल्यूज़ में से सबसे मिनिमम सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 3, जो किस पॉइंट पे आई है, D पे, तो लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 2x प्लस y इज़ 3 एट कॉर्नर पॉइंट D 0,3।